हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है और राजा ने ना इस सारी बॉटल्स में ना अपने जो वाटर बलून है वो भर दिए हैं। अब हो रहा है निकालना मुश्किल। भाई गर्मियों की छुट्टी शुरू किया हुई है, राजा तो क्या सुबह सुबह से शुरू हो जाता है, मम्मा इसको भर बलून को भर दो, मैं फेंकूंगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और बस ये जो आप टैप देख रहे हैं ना, बस इसी में इतना स्पेस है कि मैं इस बलून को इजीली भर पा रही हूँ। अदरवाइज सारे के सारे टैप ना काफी ज्यादा उनकी वेट है, चौड़ाई ज्यादा, इसलिए से उसमें से आते नहीं है। तो यहाँ पे ना बलून भर भर के राजा मास्क लगा करके ना नीचे फेंकेगा ताकि उनको कोई पहचान ना जाए। तो बच्चे ना इतने क्यूट होते हैं ना, इतने इनोसेंट होते हैं, कुछ कहना नहीं। अब भी देखो राजा के पास ना अभी कोई सिबलिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो राजा क्या सारे टाइम मम्मा मम्मा करके पीछे पड़ा रहता है। तो यहाँ पे मैंने भरे बहुत सारे वाटर बलून, और वाटर बलून भरने के बाद में फिर हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे। और मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊंगी यार। और ये आप लोग सोचते हो कि मैं बार बार यही चीज डिस्कस करती हूँ, पर मैं क्या करूँ यार, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम हो रखी है ना, भगवान ही जानता हो। उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं चोर हूँ। दीदी ने एक्स्ट्रा काम पकड़ लिया है और बज रहे हैं 10, 9:30 बजे आई थी और फिर से चली गई हैं झाड़ू पोछा करने के लिए। मतलब 10 घंटे के वो पैसे लेती है उस हिसाब से, और यहाँ पे दे रही हैं 7 घंटे। ठीक है ना। इनके पापा के साथ ही उठ गए थे 6, सवा 6 बजे। और राजा मत करो ना बेटू। तो घर पूरा देख रहे हो कैसा पड़ा हुआ है, ऐसी पूरी किचन, पूरा बेड, मतलब सब कुछ पड़ा हुआ है। और दीदी करने गई हैं अपना नया घर का काम करने, झाड़ू पोछा बर्तन का। इनको मैंने बोला था 9 बजे से पहले और 7 बजे के बाद आपको जो भी करना है, जिस भी घर में काम करना है आप करो, मुझे क्या प्रॉब्लम है। जो मेरे आर्स है वो नहीं जाने चाहिए। बट मेरी बुरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी लोगों को ना नहीं बोल पाती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, मतलब जो भी है। तो अभी पूछ के गई हैं, मैंने ही हाँ किया है। बट यार मैं करना नहीं चाहती थी, बट क्या करें। तो मैं सोच रही हूँ इतना घर 10 बज गए हैं, मुझे नहाना भी है। तो मैं सोच रही हूँ बेड और ये सोफ़ा वगैरह थोड़ा सेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे क्या है कि जितनी जल्दी उठ जाओ उतनी जल्दी अपना आपका काम पूरा हो जाना चाहिए। और मेरा भी यार 9 मंथ चल रहा है। ठीक है, मुझे इतना अजीब सा लग रहा है ना। अभी अगर मैंने अपनी मम्मी को बताया ना, मदर इन लॉ को बताया ना, वो तो इसकी फिर बहुत इसको फिर सुना देंगी अच्छे से कि मतलब तुमको हमने अपने बहू के लिए लगवाया है कि तुमको तुम्हारे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लगाया है। तुम भाई करो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, किसी को बुरी नहीं लगती है, मैं समझती हूँ। तो बट आपका जो काम है, ये तो 9 बजे से ही 9 बजे आती हैं, 9 बजे से पहले करो, 7 बजे के बाद करो। आप घर यहाँ से जल्दी भी निकल जाना है, आपको लेट भी आना है। तो मैं पर आज के हिसाब से पैसे दे रही हूँ आपको, तो उस हिसाब की वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए ना। चलो काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि दीदी के भरोसे सारे टाइम रहना ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दीदी तो मतलब हमारी दीदी ना बिल्कुल ना उड़न छू हो गई है। कभी आती हैं, कभी नहीं आती, कभी हाफ डे में चली जाती हैं। और ये 2 दिन के अंदर अंदर ही देखो अभी लेट आ रही हैं। मैंने आपको बताया स्टोरी क्या है यार। बात ये होती है ना कि अभी मुझे आपकी ज्यादा जरूरत है और आप फुल टाइम काम करते हो, और इसी चक्कर में ना जिन्होंने एक्स्ट्रा काम अपने लिए अपना लिया है ना, उसी चक्कर में इनको चोट वगैरह भी लगने वाली है, और शोल्डर पेन होंगे, फिर ये होगा, फलान होगा, ढिकान होगा। और मैं इनको कितनी बार बताऊं, ये मतलब आप लोग तो वीडियो देखते हो तब आपको समझ में आता है, बट ये तो मुझे सामने सामने देखती है कि मेरी हालत क्या है। मैं बात करते करते मेरी सांस फूल जाती है, तो जो मैं एक सब काम कर रही हूँ ना, उसमें मेरी हालत क्या होती है आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा काम करने के बाद ना मुझे 20 से 25 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है, ऐसा हो जाता है। और गर्मी तो मुझे जिस हिसाब से लगती है ना कि मुझे लगता है हिमालय में जाके बस जाऊँ। तो यहाँ का एरिया ना, लिविंग एरिया क्लीन हो गया है। अपनी बारी बेडरूम की। और मुझे क्या लगता है ना कि अगर आप सुबह उठ गए हो, जल्दी उठ गए हो, तो आपका काम एज सुन एज पॉसिबल हो जाना चाहिए, जिससे ना आपको पूरा का पूरा जो दिन होता है ना ऐसे कंज्यूम नहीं हो जाएगा फालतू के कामों के लिए। आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, वीडियो एडिट वगैरह कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेडरूम में, और बेडरूम को अच्छे से क्लीन करेंगे। और बेडरूम साफ करते करते ना दीदी भी आ गई थी। मुझे ना लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा था, बट मैं ना यार पता नहीं क्यों मैं सामने वाले पे ना
गुस्सा नहीं दिखा पाती कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिखा पाती। देखो यहाँ पे मैंने दरवाजा खोल दिया। I F T E Y 56 56 की स्पेलिंग अब लिखो। ठीक है। 57 की 57 की क्या है स्पेलिंग? 57 की पहले बताओ आपको मुझे। पता क्या है? 57 की 57 की क्या है? S 57। 57 हाँ F I F T Y 7 की 7 की S E V E N ओके, राइट डाउन। अब बताओ अब क्या करें? अब एक आइडिया मैंने सोचा है। अब पुलिस को फोन लगाओ। मैं पर- गुब्बारे लेकर खड़ा हूँ। तो हो सकता है आंटी ने गलती से गुब्बारे रख लिए हो आपके। कल वो आएंगी तो हो सकता है वो लेते हुए आए। फोन कर भी लेना और बता भी लेना। मैं फ़ोन कर दूंगी, इनको अभी फ़ोन नहीं उठा रही, मैं फ़ोन कर दूंगी। कल मेरे राजा के ना बलून लेते आना, वाटर बलून, ठीक है? ये दीदी भी ना बहुत शैतान है। अब वो कृति को ही बुलाना पड़ेगा। कृति दीदी से ज़्यादा शैतान है क्या? अरे नहीं भाई, अरे मम्मा कृति बहुत अच्छी गर्ल है। अच्छी गर्ल है बट मेरे पास उसका नंबर नहीं है। वो नहीं है। कोई बात नहीं, कल दीदी ना आपके वाटर बलून लेते आएंगे, वो गलती से ले गए होंगे बेटा। उसने जानबूझ के किया है। जानबूझ के किया है? हाउ डू यू नो दैट? आपको पता है मुझे क्या बताया? क्या? जैसे ही मैं सो गया आंटी को जग दी है हाँ और वो बलून लेके सीधे अपने घर चली गई। ये प्लानिंग रही सुबह होगी, को। ये प्लानिंग रही होगी आंटी की ना। हाँ आफ्टरनून को सारे लोग भी आ गए होंगे, वो बलून ले गए होंगे। नहीं, अब आंटी कल आएंगी ना हाँ तो आंटी को बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है? राजा के बलून क्यों ले लिया आपने? ओके, मम्मा डांटेंगे, आप मत डांटना, ठीक है? कोई बात नहीं है। मम्मा हाँ मैं आप पुलिस को फोन करो ना। बेटा, पुलिस अब बलून के लिए पुलिस नहीं ढूंढेगी बलून, वो बोलेगी पुलिस न्यू ले लो। तो यहाँ पे है ना मॉर्निंग का टाइम, वो इतना अच्छा सुहाना मौसम हो रखा है और इस टाइम पे ना हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैं और मेरे राजा हैं अकेले। देखो कितना प्यारा सा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। पता है इतना अच्छा मौसम होने के बाद भी ना मुझे गर्मी लग रही है, आप लोग सोच सकते हो। तो मतलब अभी बारिश चल ही रही है और ये ना रात से धीरे धीरे करके रुक रुक करके बारिश बना चल दी रही तुमने? थी। हाँ और कितने का नोट है ये? 100 का नोट और गांधी जी बना दिया। और भी रुक जाओ। इनको चिप्स चाहिए तो मैंने बोला 100 का बनेगा, 100 का आएगा चिप्स। तो वही नोट बना रहे हैं। बनाओ नोट बनाओ। नोट रुक जाओ। नहीं बनते, आरबीआई नोट बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट बनाती है और एक सीरीज होती है, उस पर नंबर्स होते हैं। तो एक ही नोट का नंबर दूसरे अगर नोट से मिलेगा ना तो वो नकली नोट कहलाएगा। ये वाइट पेपर है। पेपर से ही तो नोट बनता है। अब पेपर से बनता है बट वो पेपर अलग होता है बेटू। अरे मम्मा अरे मम्मा, अरे राजा मान जाओ। और चिप्स सुबह सुबह राजा खाना जरूरी? चिप्स हाँ बिल्कुल जरूर नहीं, उल्टी कर देते हो फिर, तुमको पता है ना। मुझे पता है कि उल्टी नहीं करता हूँ मैं। अच्छा, ये नोट अपने पास रखो, कौन से? ये वाला नोट अपने पास रखो जो आप बना रहे हो। नहीं नानी आप चला के आना इसे। हाँ, आप इससे कुछ लेकर के आना तब मैं मान जाऊंगी कि आपके नोट चलते हैं। अच्छा आपसे बता लिया करेंगे। हाँ,
ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हो? कहीं चिप्स लेने। चिप्स लेने जा रहे हो? जाओ के साथ जाना नहीं, मम्मी के साथ जाना नहीं, तो पापा को पिटवा दो। जाओ, तुम लेके जाओ, बोलो अंकल ये रहा 100 का नोट, मुझे चिप्स दे दो। जाओ जाओ। जाऊँ? हाँ बिल्कुल जाओ। मैं जा रहा हूँ। तो राजू को पैसों की जरूरत नहीं भाई, वो खुद ही पैसे बना लेता है और खुद ही जाके सामान लेके आएगा। बट हिम्मत हुई नहीं, वापस आ गए है। 100 का नोट बनाया है और मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मम्मा जब हम मार्केट जाएंगे ना तो यही वाला नोट आप इस्तेमाल करना। तो राजन आजकल काफी क्रिएटिव हो गया है, वैसे बहुत शैतान करता है बट इनको बिठाना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे देखो राजन ने अपना नोट खुद ही फाड़ दिया है। मम्मा, हाँ क्या बना रही हो ये? बेटा सब्जी काट रहे हैं। हेलो। ये रहा बैगन, आलू है, प्याज है, थोड़ी सी लहसुन है। मैं बताऊँ, मेरी जितनी फैमिली है ना, जितनी फैमिली मतलब कितनी फैमिली होती है, मायके वाले, ससुराल वाले, ससुराल में क्या इन-लॉज है, मतलब जितने भी हैं, और स्पेशली हस्बैंड, सब लोग क्या चाहते हैं कि शिखा तुम रेस्ट करो, आराम करो, ठीक है, ज़्यादा पैनिक मत हो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मतलब ओवरऑल तुम रेस्ट करो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा टाइम चल रहा है। और जितना एक इंसान अपनी वाइफ के लिए कर सकता है उससे ज़्यादा ही करते हैं, हर हस्बैंड करते हैं, मतलब मेरे तो कर रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के मेरे लिए चीज़ें करना, ये मेरे हस्बैंड करते हैं, ठीक है। उन्होंने हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा करोड़पति या अरबपति नहीं है, ऑब्वियस है, समझ ही जाते हैं देख करके। तो हम लोग मिडिल क्लास है, बट फिर भी जितने मेरे हस्बैंड कर रहे हैं ना, उनकी फुल टाइम के लिए दीदी लगवा दी, खाना नहीं बनाना पड़े, कपड़े ना धुलने पड़े, तुमको डस्टिंग ना करने पड़ी। राजा का बस लंच बस बनाती थी, राजा हस्बैंड का, तो वो भी आजकल क्या राजा की छुट्टी हो गई, तो हस्बैंड के लिए कभी कभी बनाती हूँ, कभी नहीं भी बनाती हूँ, तो उठाते भी नहीं है कि रात रात भर जगती है, सो नहीं पाती है, तो इसलिए नहीं उठाते, ठीक है। वो जितना कर रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं उनकी वाइफ हूँ। बट जब किसी की किस्मत में ही ना हो सुख भोगना, तो वो इंसान कुछ कर नहीं सकता। मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसी बात इसलिए कर रही हूँ, रुक जाओ अभी सीटी आ। तो हमारी अगर किस्मत में नहीं है, तो मेरा हस्बैंड कितना भी चाले, मेरी सासू माँ कितना ही मुझे सुख दे ले, है ना, वो नहीं मिलेगा मुझे। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, हमारी दीदी, उनको मेरे आराम के लिए, काम के लिए लगवाया गया है, और पैसा भी उसी हिसाब से दिया जाता है। देखो दिल्ली एनसीआर में फुल टाइम में रखने का मतलब ये है कि अगर किसी की 50,000 सैलरी है ना, तो उसमें से वो आधा तो ये सब में ही चला जाएगा, आप बस ये समझ लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि दीदी ने एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक काम, छुट्टा जो काम होता है वो किया है। अब भाई वो काम करती 7 बजे आती है, तो ऑब्वियस है थक जाएगा इंसान, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। तो वहाँ थक जाएंगी, तो जब यहाँ पे आएंगी तो उनके शोल्डर में पेन होगा, बीपी लो होगा, उनको खांसी जुकाम होगी, बहुत सारी तरह की चीज़ें। तो क्या है, अब वो घर जा चुकी हैं झाड़ू पोछा बर्तन करके, वो हैं फुल टाइम के लिए 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक के लिए। अब वो जा चुकी हैं घर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे खाना बना करके। देखो मैं उस अभी कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं मतलब फटाफट कर पाऊँ, नहीं हूँ मैं उस कंडीशन में। मतलब मैं ज़्यादा चीज़ें अपने बारे में बताती नहीं हूँ कि मुझे मेरी पूरी बैक, सिर्फ कमर नहीं पूरी बैक, यहाँ से लेके अब बिल्कुल मेरे हिप्स तक इतना पेन रहता है ना, बच जाने दो इसको। इतना ज़्यादा पेन रहता है कि 10 मिनट से ज़्यादा ना ही मैं लेट पाती हूँ एक पोजीशन में, 10 मिनट से ज़्यादा ना मैं बैठ पाती हूँ और ना खड़े रह पाती हूँ, ठीक है। बट क्या है, दीदी का ये सब ही नहीं ख़त्म हो पा रहा है। जब से मम्मी पापा गए ना, तो इनको इतनी बीमारियाँ लग चुकी हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करके फिर निकल जाओ, कभी बच्चा, कभी ये, कभी वो। देखो हमको पता होता है सामने वाला बहाना बना रहा है,
बट पता नहीं क्या मजबूरी होती है कि हम बोल नहीं पाते हैं। तो मैंने आज दीदी को फाइनली बोला है, मैं कहा दीदी ये आखिरी बार है कि आप ये बोल रही हो कि दीदी मेरे हाथ दर्द हो रहा, मेरे बीपी लो हो रहा है और मैं घर चली जाऊँ क्या झाड़ू पोछा बर्तन करके। मैं कहा ये आखिरी बार है, अब मम्मी पापा मेरे आ जाएंगे। मैंने कहा अब मैं आपको दे नहीं पाऊँगी छुट्टी, और भाई मेरी हिम्मत नहीं है, मेरा एंड टाइम चल रहा है यार। मेरे हस्बैंड भी क्या सोचेंगे, बेकार में पैसे अपने ऐसे ही फूक रहा हूँ, इसको तो आराम मिल ही नहीं रहा है। मेरी सासू माँ को पता चलेगा ना, वो तो बिल्कुल भड़क जाती हैं, वो सच में बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। चलो कोई नहीं, देखो सब्जी वब्जी काट रहे हैं, दाल चढ़ा दी है, सब्जी छौंक दूँगी, छौंका लगा दूँगी, फिर राइस चढ़ा दूँगी, आटा गूंद के रखा ही हूँ मैं। अभी राजू को नहलाना वगैरह भी है, तो चलो दाल पहले बंद करके आते हैं, ठीक है। देखो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ये सेम वीडियो में सेम ब्लॉग में ही दो बार दीदी ने ऐसा किया मेरे साथ में, धोखा मैं क्या ही बताऊं। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ और बस और कुछ नहीं, ऐसे दिन कटेगा और बर्तन वर्तन भी धुले जाएंगे। चलो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हैव फन।